दर्पण सूत्र क्या है? अवतल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो दर्पण सूत्र, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। ठीक है, पर अपन को क्या करनी है? व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए अपन ने क्या लिया? MPN एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है? P है, F क्या है? फोकस, C क्या है? वक्रता केंद्र, और PC क्या है? मुख अक्ष। ठीक है, वस्तु की दूरी को हम क्या लेते हैं? U, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लेते हैं? V, फोकस दूरी अपनी F रहेगी, और वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी अपनी? R, कैपिटल R। और कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल R की वैल्यू होती है 2F। क्या होती है? 2F। अब ध्रुव के इस तरफ वाली दूरियों को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो ये दूरियां हमने ले ली। ये दूरी हमने क्या ले ली? वस्तु की दूरी PB इज इक्वल टू PB, वस्तु की दूरी PB इज इक्वल टू क्या ली? -U। ये माइनस में क्यों आई? क्योंकि ध्रुव के इस तरफ है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? PB इज इक्वल टू -U। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? PB'। ये क्या रखी है आपकी वस्तु? ये वस्तु का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। वस्तु यहाँ पे रखी है। वस्तु की एक किरण यहाँ पे आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात में फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और एक किरण आपकी यहाँ से आपतित होगी। ठीक है, और ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में काटेंगी, वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है आपका? A', तो वस्तु की दूरी आपको PB इज इक्वल टू क्या मिलेगी? -U मिलेगी। प्रतिबिंब की दूरी PB' इज इक्वल टू क्या मिलेगी? PB' इज इक्वल टू -D मिल जाएगी। ये प्रतिबिंब की दूरी है। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी फोकस दूरी को पहले नाम बताओ। PF इज इक्वल टू -f, और वक्रता केंद्र क्या है? PC इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल R इज इक्वल टू -2F। ये आ जाएंगी। तो ये पूरी अपन ने दूरियां ले ली। अब अपन क्या करेंगे? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखेंगे कि ये समरूप है कि नहीं है। यदि ये समरूप हुए तो इनकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यदि दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप हुए। यदि दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC, ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप सिद्ध हुए तो इनकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो हम देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC में। ठीक है, ये वाला कोण इज इक्वल टू ये वाला कोण होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोण ACB, कोण ACB इज इक्वल टू कोण B'CA', कोण B'CA' हो गया। ये कहाँ से आया? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से ये दोनों कोण कैसे हो गए? इस इक्वल हो गए, क्योंकि यदि आपकी दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, तो ऊपर जो कोण बनेगा वही कोण आपका नीचे बनेगा। इसे बोलते हैं सम्मुख कोण। जो कोण आपका इस तरफ बनेगा वही कोण आपका इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कटस लग रहा है, तो ऊपर जो कोण बनेगा वही नीचे बनेगा। अब ये आपकी सीधी लाइन जा रही है, ऊपर से यहाँ पे सीधी लाइन खींची तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। आपकी लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ से सीधी लाइन जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोनों एंगल ये इक्वल हो गए। तो इस एंगल का नाम बोलो। कोण ABC इज इक्वल टू क्या आएगा? कोण CB'A। क्या आएगा? कोण CB'A' आएगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, 90 अंश के हैं। आई बात समझ में? तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में दो कोण बराबर हो गए। अब देखो, हमने क्या बताया था? यदि दो लाइनें पैरेलल हो, दो लाइनें कैसी हो? पैरेलल, मतलब समांतर हो। दो लाइनें समांतर हो और एक तिर्यक छेदी रेखा उनको काटे। ठीक है, तो यहाँ से यदि जेड शेप का
जेड शेप की कोई आकृति बने तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। इन कोणों को हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों समानांतर है, इनको एक त्रिअक्षीय रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो यहाँ पे देखो जेड शेप की आकृति बन रही है, तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना यहाँ पे बनेगा। तो कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश आ जाएगा। तो कोण बी ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा? कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण सी ए डैश बी, कोण सी ए डैश बी आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण से तीनों कोण बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी की। हो गए समरूप। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो हमने पहले कौन सी भुजा ली? ये वाली। इस भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी बटे ए डैश बी डैश आ जाएगा। ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, पर हमने क्या लिया? बी सी बटे सी बी डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी सी बटे सी बी डैश। देखो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? एक ही है दोनों की। इसका लंब है, ये इसका लंब है। तो इसकी भुजा का अनुपात मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये आ गया अपना। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 दिया था। इतना बन जाएगा सभी से। कोई प्रॉब्लम है इसमें? है कोई प्रॉब्लम? तुम बोल रही थी कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब आगे चले अपन। अब अपन अन्य दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा दें क्या? ठीक है, अब हम अन्य दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लिए थे बताओ जरा हमें। त्रिभुजों के नाम बोलो। आप हाँ बोलो। अब त्रिभुज एक जन कौन सा? क्यू आर एस और क्यू आर एफ और ए डैश बी डैश एफ। अब हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए? क्यू आर एफ। देखो यहाँ पे क्यू आर एफ, यहाँ देखो क्यू आर एफ और ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहली बात ये कि ये यहाँ पे कटस लग रहा है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो देखो एक कोण ये बराबर हो गया, फिर उसके बाद में ये 90 अंश का है तो ये कोण बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो जेड शेप की आकृति बन रही है तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। तीनों कोण बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज क्यू आर एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं तो इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। चलो बताओ कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा? पहले यहाँ पे क्यू आर क्या आएगा? क्यू आर बटे ए डैश बी डैश। देखो क्यू आर लंब ए डैश बी डैश लंब, दोनों इसे दोनों बटे में आ जाएंगे। बराबर में क्या आएगा? आर एफ बटे बी डैश एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब पी एफ बटे बी डैश एफ आ जाएगा। अब इनको हमें काय में क्यू आर की वैल्यू देखो। क्यू आर क्या है? ये है और ये क्या है? ए बी है। तो ये आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर पी एफ पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? ए बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू आर बराबर ए बी। अब यदि द्वारक छोटा है, यदि द्वारक छोटा है तब क्या आएगा? आर एफ इज इक्वल टू पी एफ। क्या आएगा? पी एफ इज इक्वल टू आर एफ आ जाएगा। चलो भाई दोनों मान इसमें रख दो। तो क्यू आर का मान क्या है? ए बी। यहाँ पे हमने ए बी रख दिया। अपॉन में क्या आएगा? ए डैश बी डैश आएगा। इज इक्वल टू आर एफ की वैल्यू क्या है? पी एफ। तो पी एफ बटे क्या आएगा? बी डैश एफ अपॉन बी डैश इंटू
एफ आ जाएगा। आएगा। फिर हमने क्या किया था, इनकी दूरियों को हमने, अब समीकरण नंबर ये आपका क्या है, 2 है। समीकरण 1 क्या था, ए बी बटे ए डैश बी डैश, बताओ बी सी अपॉन बी डैश सी। तो एक पक्ष बराबर है तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बटे बी डैश एफ आ जाएगा ऐसा। अब इसके बाद में अपन को इनको पी में अपन को पी फॉर्म में इनके मान को तोड़ना है। तो बी सी का मान यदि हम पी बी में से पी सी को घटा दे तो बी सी का मान निकल आएगा। काय में से पी बी में से बी सी को घटाना है, मान क्या चाहिए बी सी का, तो पी बी में से पी सी को घटाना है तो बी सी का मान निकल आएगा। तो हमें मान रखवा दो यहाँ पे जल्दी से, बी सी का मान निकलवाओ, बी पी बी पी माइनस सी पी बटे बी डैश सी का मान निकालो। बी डैश सी देखो, बी डैश सी कहाँ गया, ये है बी डैश सी का मान। यदि हम सी पी में से सी बी डैश हटा दे तो बी डैश सी का मान निकल आएगा। चलो भाई बोलो जल्दी से मान, सी पी माइनस बी डैश पी, सी पी माइनस बी डैश पी आ गया। अब बराबर पी एफ अपना सेम रहेगा क्योंकि इसमें पी है। अब यहाँ पे आओ, बी डैश एफ का मान, बी डैश एफ का मान पी बी डैश माइनस पी एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ आ जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी से हम इनके मान रखेंगे। चलो भाई मान रखवा दो अब चिन्ह परिपाटी से, चलो रखवाओ चिन्ह बीपी का मान बोलो संस्कार, माइनस यू माइनस 2f, सीपी का मान क्या आएगा माइनस 2f बटे, अब इसका मान बोलो माइनस 2f, एक मिनट, सीपी का मान बोलो माइनस 2f, पहले तो एक मिनट रुक जाओ। बीपी का मान क्या बोला आपने माइनस यू, और सीपी का मान ये, ठीक है। अब बटे सीपी का मान बोलो माइनस, एक जन बोलो माइनस 2f, फिर माइनस बीपी डैश का मान बोलो, बीपी डैश का मान बोलो माइनस भी बराबर, चलो पी एफ का मान बोलो माइनस एफ, और पी बी डैश का मान बोलो माइनस भी माइनस एफ, यही मान है, गलत तो नहीं है। चलो आगे देखें अपन, माइनस यू माइनस प्लस का माइनस का प्लस 2f अपॉन, यहाँ पे माइनस 2f आपका सेम रहेगा, माइनस का प्लस भी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा f माइनस एफ अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी प्लस एफ। इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। चलो भाई गुणा कर दो, इसका यहाँ करोगे तो क्या आएगा माइनस यू प्लस एफ इंटू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वी प्लस एफ आएगा। इसका यहाँ कर दो इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू में क्या आएगा माइनस 2f प्लस भी आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये माइनस का था क्या, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस यू भी हो जाएगा। अब इसका इसमें करो तो माइनस यू एफ, इसका इसमें करो तो माइनस 2v एफ आ जाएगा। इसका इसमें करो तो क्या आएगा प्लस 2f स्क्वायर, सर 2f भी, हाँ एक ही बात है, लो 2f भी लिख दो, 2f भी, ठीक है। कर दिया इनका गुणा, एक बार और देख लो, इसका इसमें किया तो ये आया, 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 गलत तो नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसका इसमें करो तो क्या होगा प्लस माइनस का प्लस 2f का स्क्वायर, इसका इसमें करो तो माइनस एफ भी हो गया। ये इस तरफ आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस एफ भी को उस तरफ ले जाओ तो यू भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ भी प्लस 2f भी, इसको हम इस तरफ ले गए, इसमें से ये घटेगा तो यू भी इज इक्वल टू यू एफ इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दो तो क्या बचेगा एफ भी बचेगा। अब हमने क्या किया था, यू एफ भी का भाग देने
पर चलो भाई भाग दे दो, भाग दोगे तो क्या आएगा यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी अपॉन यू वी एफ। चलो भाई यू से यू को कैंसिल, वी से वी को कैंसिल, यू से यू को कैंसिल, एफ से एफ को कैंसिल, ये से ये से ये क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन एफ बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 अपॉन वी बचा, यहाँ पे क्या बचा इज इक्वल टू 1 अपॉन यू बचा, इसको उस तरफ भेज दो तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये आपका आंसर है। ठीक है।